सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 आमक ना लगे ना लगे आमक ना लगे आमक ना लगे সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করো সরকার হায় 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 সমস্যা কাষ্টি অবশ্যক গহন করি আস্থায় সমাধান করিব লাগিব মানপানি সমস্যা কাষ্টি অবশ্যক গহন করিব লাগিব সরকার হায় 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 আমাক না লাগে সরকার হায় 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 ফুলের রাজনীতি বন্ধ করো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করো সরকার হায় 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 हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। हम आज मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहाँ की असम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ आसाम की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ मांगे हैं इनकी। आइए इनसे बात करते हैं क्या इनकी मांगे हैं। सर, न्यूज़ पे आपका स्वागत है। अब पहले तो आप लोगों को भी हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली का ये जंतर मंतर हमारा प्रोटेस्ट के लिए आप लोग आए हैं हमारे इन्विटेशन के बाद, तो इसलिए आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। क्या है कि हम असम की तरफ से एक डेलीगेट्स दिल्ली में आया है, तो हमारा असम में जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम है, मतलब हमारा जो मुसलमान भाइयों है, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे बड़ी बात ये है कि खुद असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी बोलता है कि यहाँ पे मुसलमान जो है, मतलब हमारा जो मुसलमान लोग है, मुसलमान लोगों का ऊपर ये बुलडोजर चला रहा है। एनआरसी आप लोगों को मालूम है कि एनआरसी असम में 2016 से हो रहा था, तो लगभग फाइनल एनआरसी निकल गया, उसमें से 19 लाख का रिजेक्शन हुआ है एनआरसी से। तो बाकी जितना लोगों का मतलब अभी तक एनआरसी में नाम आया है, उन लोगों का अभी तक वो जो फाइनल एनआरसी का कार्ड देने वाला था अभी तक दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितना का फाइनल एनआरसी हो गया है तो वो फाइनल हो गया है। तो गवर्नमेंट बीजेपी का ही था 16 में, अभी भी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी का ही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने एनआरसी कराया है, सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन में एनआरसी हुआ है। अभी बोल रहा है कि ये गलत हुआ है। आप लोगों को शायद याद होगा कि आसाम से इतना रिपोर्ट भी मिला था कि रिवेरिफिकेशन के बजाय जो होता है लोअर असम से अपर असम लगभग 250, 300, 500 किलोमीटर तक लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पे पनिशमेंट दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था। और हमारा कम से कम 100 बंदा, कम से कम आसपास 100 का आसपास आएगा बंदा, वो वह एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसमें बच्चा भी था, बुढ़ा भी था, बहन भाई सब कुछ था। तो बात ये है कि इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद असम गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये एनआरसी गलत है। तो हमारा मांग ये है कि ये गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एनआरसी है। अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ था वो उसका फॉल्ट था, हमारा नहीं है। हम एनआरसी जो पब्लिश हुआ है उसका हमारा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, और जितना लोग बाकी है वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि वो ट्रायल होगा, एफटी कोर्ट में ट्रायल होगा, उसकी बात वो जो जजमेंट मिलेगा कि इंडियन है, उनका नाम एनआरसी में ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा। वो सिस्टम ही सही है, वो जो काम था उसको आगे बढ़ाना है, ये एनआरसी लेकर हमारा मांग है। लेकिन गवर्नमेंट चाह रहा है, असल जो सही बात है, गवर्नमेंट ही चाह रहा है कि असम का मुसलमान जो है इन लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम खराब कर दो, एजुकेशन सिस्टम खराब कर दो। आप लोग को शायद मालूम है, इन द नेम ऑफ जिहादी इन लोग हमारा मदरसा पे बुलडोजर चला दिया। अगर कोई एंटी नेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो एक बंदा के लिए एक मदरसा कैसे आप लोग खराब कर सकती हो, तोड़ा सकती हो? वो तो टोटली पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी में इन लोग बुलडोजर चलाता है। और साथ साथ क्या है कि अगर हम लोगों का एक भी बंदा, मान लो कि एक भी बंदा ने कुछ गलत किया है, तो इतना बड़ा बवाल बच जाता है, मतलब उसको टेररिस्ट बना देता है। तो अगर टेररिस्ट है, मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन जब से जन्म लिया है असम में तब से कह रहा है कि इलीगल आर्म्स सील करो। कम से कम ये जनता मंडल में हम 5 प्रोग्राम किया है कि बीटीसी और नॉन बीटीसी एरिया में इलीगल आर्म्स है, इसको सीज करना है। अभी सवाल ये है कि जो इलीगल आर्म्स है वो हम सील कैसे करेंगे? वो तो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का काम है। ये लोग खुद का काम अच्छा से करता नहीं है तो ब्लेम डालता है हमारे ऊपर। अभी हमें जीने का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए पूरा तरफ से। हमारा मांग ये है कि हम इंसान हैं, हम इंडियन हैं, इंडियन होने के नाते हमारा जो फ्रीडम है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो मिलना चाहिए। वो एजुकेशन पे हो, ये इकोनॉमिक में हो, जॉब में हो, किसी भी हो, हर डिपार्टमेंट में हमारा जो फ्रीडम राइट है हमारा, वो राइट हमें मिलना चाहिए। अभी आप
मानो या ना मानो आसाम में ऐसा हुआ है कि हम मुसलमान होने के नाते हम टेररिस्ट हैं, हम मुसलमान होने के नाते हम बांग्लादेशी हैं, हम मुसलमान होने के नाते हम यहाँ का मतलब मेजोरिटी भाई का शत्रु है। जो हमारा असामीज़ कम्युनिटी है आसाम में, असामीज़ कम्युनिटी जो है एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम शेख बोडो लेकर ही असामीज़ कम्युनिटीज़ है। वो हमारा आसाम का जो जितना भी बुद्धिजीवी है वहाँ का, उन लोग को मालूम है कि ये असामीज़ एक ही कम्युनिटी है। हम भी मानते हैं कि हम असामीज़ कम्युनिटी है। अब देखो ये दिल्ली है, दिल्ली में आके भी हम असामीज़ का, आसाम का जो हमारा गामोसा है ये लेकर हम इधर प्रोटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब दोबारा हमें असामीज बनने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ये स्वाधीन देश है, हमारा भाई भी शहीद हुआ है इस देश के लिए, हम भी उतना सिटीजन है जितना आपका है। तो हमारा ऊपर ये जो ब्लेम है ये ब्लेम बंद करो भाई। वो जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर चाह रहा है कि हिंदुज़म का पॉलिटिक्स जिंदा रहे और बीजेपी का गवर्नमेंट बने रहे। आसाम में सबसे बड़ा इशू जो है वो है फ्लैट का है। आज तक फ्लैट लेकर किसी भी पॉलिटिकल लीडर दिल्ली आके बैठा नहीं है। हमारा मांग यह है कि आसाम को जो बायोग्राफी है, जो जूलॉजिकल बोटानिकल जो प्रॉपर्टी था पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। आप लोग शायद यहाँ से भी न्यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो रिपोर्टर लोग है वहाँ का कुछ ऐसा रिपोर्टर है जो आप गुडी मीडिया कह सकती हो कि उन लोग आज तक वो सब कवर नहीं करता है। हाँ, किसी ने साइकिल एक्सीडेंट कर लिया मान लो, उसको टेररिस्ट का सर जोड़कर उसको अंदर कर दो। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि असम का मुसलमान, हम जो पहले बोला है कि मुसलमान होने के नाते हम जिहादी नहीं भी है, हम मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान का बाहर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा भी देश है, आपका भी है, ये सबका है, ये सबका देश है। इसमें जीने का अधिकार हमारा है, एजुकेशन का अधिकार हमारा है, सबका है। तो अभी जो है आज हमारा जो प्रोटेस्ट था फ्लैट इन असम, जो ये है इसको नेशनल इशू डिक्लेयर करके उसका ऊपर जो करना है साइंटिफिकली वो व्यवस्था करने के लिए मांग है। आज हम प्राइम मिनिस्टर जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को हम एक मेमोरेंडम भेज रहा है जिसमें हमारा डिमांड ये है, आपको मालूम है जो कहा CAA लेकर जो चल रहा था वो हमारा असम से हटा दिया जाना के लिए हम डिमांड करते हैं। NRC का आइडेंटिटी कार्ड हम मांग रहा है। जितना रिजेक्ट हुआ है वो उन लोगों का जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में ट्रायल चलना चाहिए वो शुरू करना चाहिए, हमारा मांग ये है। और एक बात ये है कि आप देख ही रहा है कि बीजेपी का सेंट्रल लीडर होकर भी हमारा नबी जी का ऊपर में जो गलत शब्द बोला था, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये हिंदुस्तान में पूरा दुनिया में ये सब हो रहा है। मतलब हमारा नबी है, नबी के ऊपर इमोशनल अटैचमेंट हमारा सबका है। तो नबी जी का जो क्रियाधर्म है उसके बारे में आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है। हम इतना बताते हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये फ्रीडम सबका है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ो, चाहे अजान दो या किसी ने पूजा करे, ये सब में हमारा दिक्कत नहीं है। हमारा जो रीजनल कल्चर है उसको भी जिंदा रखने के लिए हमारा जो राइट है वो भी मत ब्रेक करो। हम वार्न करते हैं कि हमारा नबी को लेकर आगे अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम हमारा जो राइट है हम प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और असम का फ्लैट को लेकर भी बोल ही दिया, जो इसको नेशनल इशू बनाना है। हाई प्राइस हो गया है पूरे देश में, ये सब में कवर नहीं करके वो हमारा वहाँ जिहादी क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। किसी के पास 200 रुपया है, उसका खाने का पैसा नहीं है, लेकिन उसको ऐसा दिखा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर से आया, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आया, इसका इन्वॉल्वमेंट वो है। अभी एक ही बात है, हमें जीने दो, हम जीना चाहते हैं, भारतीय होने के नाते हमें जीने दो, इतना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार ये मेमोरेंडम दिखा दीजिए जो कि आप सरकार को देना चाहते हैं। प्रेम साहब के नाम दिखाना चाहते हैं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब से दिखाएं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हाँ, हमारा टोटल 5 मांग है जी। थोड़ा और ठीक है सर, आपकी ये मांगे सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। और मेमोरेंडम के लिए अभी सर आ ही रहे हैं अंदर से, आपसे ले लेंगे। बाकी और जैसा भी होगा बने रहिए पी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।